देखिए सर, ये फंड देखिए कितना है। सर ये तो खरब में जा रहा है। सर ऐसे ऐसे ना 160 अकाउंट से भी ऊपर है कंपनी के पास। देख रहे हैं सर, कितने अकाउंट हैं इसमें सर? यानी कि 159 अकाउंट तो उन्होंने बीएनबी पे सिक्योरिटी के तौर पे रखे हुए हैं कंपनी ने। इतने सर कोई इतना है, कोई इससे भी बड़ा है। अरे सर हम सिखा रहा हूँ, कहाँ जाने वाली है, झूठे लोग डरे पड़े हुए हैं। 588 अरब डॉलर है इसमें तकरीबन, अगर मैं जो देख रहा हूँ इधर। हाँ वही मैं कहने, मैंने कहा खरब में गया है ये। जी सर, तो सर ऐसे कई अकाउंट है, 1080 खरब वाला भी है मेरे पास फोटो। मेरे पास 40 अकाउंटों की फोटो हैं जो मैं देख के गिन भी नहीं सकता। आईटी सर, एक अकाउंट से दिन में कितना प्रॉफिट होगा कंपनी को? सर ये छोड़ दो, सर ये छोड़ दो, उसमें अगर 1% भी रिलीज होगा ना सर, ये अगर 100 अरब है ना तो 1% लगा लीजिए, 100 करोड़ है। उसका 1% 100 करोड़ है। अगर 100 अरब है ना तो ये तो 588 अरब है, यानी कि इसका 1% 588 करोड़ है। समझ, इसमें देख लीजिए। अगर उसको एक दिन का सर, कंपनी को सिर्फ एक दिन का अगर प्रॉफिट, आपको एक चीज पहले भी बताई थी, वो कंपनी का सिर्फ 2.5% प्रॉफिट था। किसी ने फोटो डाली थी, मैंने उनको बोला इसमें से एक चीज आप चेक कीजिए क्या चीज है। मैं आपको 10 मिनट देता हूँ, 10 मिनट बाद फिर बात करूंगा। सर किसी वो चीज पर कोई देख नहीं रहा था, मतलब कि उसका 2.5%, मैं तो 1% बोल रहा था सर, 2.5% प्रॉफिट था। मतलब इतना पैसा था कि वो सारा पैसा ही आपका, सिर्फ आपको वो दे देना जो उनका 2.5-3% प्रॉफिट है, तब भी आपका ये खत्म हो जाएगा सारा फंड जो अपना टीयूएफटी अंदर का रेट है। अब देखिए अंदर आपके कितना है, तो कंपनी का 10 अरब का इस टाइम जो टीयूएफटी है ना सारा, वो सिर्फ $6 मिलियन का है, यानी कि 60 लाख डॉलर का है। तो कंपनी के पास ये फंड देख लीजिए कितना बड़ा है। ये देखिए सर, यहाँ पे ये लास्ट अपडेट दिया है 1 सेकंड पहले का, और देखिए ये बीएनबी में देख रहे हैं सर। जी सर, बीएनबी में है, एथेरियम में अलग है, बेस में अलग है, ऑप्टिमिज्म में अलग है, पॉलीगॉन में अलग है, एप्टेरम में अलग है। ठीक है, ये तो एक एड्रेस में इतना डाल करके रखिए सर, एक एड्रेस के थ्रू इतना इन्वेस्टमेंट है इसका। पर इसको वो दूसरे जो ट्रस्ट वॉलेट में होता है ना वो चीज दिखाइए उनको, एक दिन का प्रॉफिट जो उस पर शो होगा ना वो नीचे शो होता है। अभी आप उसको खोल के बता रहे हो ना, तो जब ये कंपनी का प्रॉफिट आपने दिखाया था सर $1.5 बिलियन। ये सर $1.5 मिलियन का आप देख लीजिए कितना है। वो एक अकाउंट से इतना प्रॉफिट निकाल रही है, तो आप क्या सोच रहे हो कंपनी जो अंदर का रेट है ना सर, जो अंदर दिखाए बाहर का रेट है उससे 10 गुना भी ज्यादा भी हो जाए ना सर, वो ज्यादा से ज्यादा 600 आपका 60 लाख है, 600 लगाओगे 600 लाख हो जाएगा, $6 करोड़ हो जाएगा। यानी कि कंपनी के पास फंड तो देखिए सर क्या है, कितना पड़ा है। यानी कि कंपनी के पास तभी तो सर वो किस चीज में आ रही है, वो कहती है मैं एनएफटी मतलब एनएफटी के बाइंग सेलिंग सिस्टम में आना चाहती हूँ, और सीधा ओपन सी को चैलेंज कर रही है जो इस टाइम चल रहा है मार्केट में काम। सिर्फ कंपनी के पास एक चीज की ही जो माइनस पॉइंट है कि उसके पास जो उसकी कम्युनिटी है ना जो 6 मिलियन बोल रही है वो नहीं आई अभी तक। अभी तक आप क्वेश्चन पूछते हो सर ये कब आएगी, वो क्या बोल रहे हैं जून जुलाई में। आप उनसे पूछिए क्यों इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, तो वो पता क्या लिखते हैं, आप एक्टिवेशन पर जोर दीजिए, अपना एक्टिवेशन कीजिए आप। ये चीज है सर। आशीष भैया एक बार मैंने ना आपको एक अकाउंट भेजा था 40 में सबसे बड़ा, जिसमें से 1190 अरब डॉलर का था जो अकाउंट, वो एक बार खोल के इनको बता दीजिए।
मैं यही सोच रहा हूँ सर इस कंपनी के बारे में कि कंपनी के पास ये वॉलेट दिख रहा है ना, कोई मतलब लाख करोड़ से कम है। छोटे से छोटा यूजर इनका सर, जो मैंने अकाउंट देखा हुआ है ना, वो तकरीबन 15-20 करोड़ का है। उससे छोटा है ही मैंने देखा ही नहीं। जो इनके पुराने अकाउंट हैं, जो इसके BNB पे पड़े हुए हैं। सर नेटवर्थ इन BNB देख लीजिएगा गाइस। वैसे एक बात हो रहा है सर आशीष सर, कंपनी ने जिस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रखा है सर, यूजर्स को वो भी देखना चाहिए सर। सर वो फंड आने के बाद में उसमें ही इन्वेस्ट करना सर। सर वो तो कंपनी अपने हिसाब से करती है ना, उसको पता है ये क्या। हमसे वो 1000 गुना उसका दिमाग, वो 1000 क्या, छोटा ही बोल रहा हूँ मैं। उन्होंने तो गीगल में भी किया हुआ है, डोजे में भी किया हुआ, सारे अकाउंट मैंने लिखे हुए हैं। और सर वो ओल्ड, वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। हम क्या है कि हम कहते हैं मुर्गी आ गई है, मुर्गी को फाड़ के खा ले। वो मुर्गी को सर दाना खिलाती है खुद, उसके बाद अंडे निकालती है, वो भी गोल्ड के। तो हम जो कहते हैं मुर्गी फाड़ो, अंडे निकालो, भाग जाओ बस। ये सबसे पहले ना सर, आप इनके अकाउंटों की डेट पढ़िए, किस दिन क्रिएट हुए थे। 5-5, 6-6, 10-10 पुराने इनके पास अकाउंट है, वो भी। यानी कि हमारी कंपनी तो 4-5 साल हुए ना, इनके पास बहुत पुराने अकाउंट है सर। इसका मतलब कि ये जो पर्सन है, इनका मालिक है, ये चीज पहले ट्रेडिंग करते रहे हैं। या इसमें इन्वेस्टमेंट कितने अकाउंट, अगर इतने अकाउंट होंगे तो वो तो ट्रेडर ही होगा ना। बिल्कुल सर, ये बहुत टाइम पहले से मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं सर। हाँ, और जो भी इतना बड़ा सर फंड, जो इतना बड़ा बोल रहा है अभी मैं ओपन सी को टक्कर देने आ रहा हूँ, कोई छोटी बात नहीं बोल रहा, और उसके साथ ब्लैक रॉक है, तो लोग तो हंसेंगे अगर वो अकेला बोलता। आपने अभी तक कोई भी, अभी जो मैगजीनों में इनकी खबर आ रही है, जहां भी इनकी सोशल मीडिया पे आ रही है, जो अखबारों में आ रही है, वो कोई हंस थोड़ी रहे हैं। वो तो सिर्फ इनको ब्रीफ, थोड़ा ब्रीफ कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी तक इन्होंने ओपनली किसी को बताया ही नहीं है कि हम क्या चीज, मतलब कि हमें तक पहुंची नहीं, क्योंकि अगर वहां बताई तो हम तो हमारे पास पहुंच। अभी सिर्फ उन्होंने बोला कि हम TUSD की एक ब्लॉकचेन ला रहे हैं जो NFT में काम करेगी। अब बताइए, आप और हमको ही पता है कि हमारी अमाउंट का इन्होंने NFT बना के आगे बेचा है, तो हमें तो ये भी नहीं पता। 1%, आपको तो अपना ही पता है, मेरे को अपना पता है। हम 30,000 पर्सन है, मतलब के मंचों पे, यानी कि बड़े मंच पे 36,000 है। 36,000 में हमें आज तक ये भी नहीं पता कि कितनी आपकी NFT टोटल बनी है हमारी। कंपनी के पास वो जो डाटा है अनलिमिटेड है सर। जो ये देख रहे आपका हैं सर, माल 47,381 डॉलर की सब एनएफटी इनके पास पड़ी हुई हैं सर। जी सर। एक एनएफटी की कीमत 47,381 डॉलर। एक जैसी है सभी सर, देख रहे हैं जी सर। आपने BSC पे वो NFT वाला पोर्शन निकाला है, उस पे आ रही। हाँ यही हेलो आईटी सर। जी सर, नमस्कार सर। एक नमस्कार सर, जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ सर। सर छोटा सा एक क्वेश्चन था, अगर आपसे आप पहले लोग, आशीष भैया से कर दो क्वेश्चन। हाँ कर दीजिए, कुछ बात नहीं सर। थोड़ी प्लीज, सॉरी, बुरा मत मानिए आशीष भैया। जब आप BSC पे हम लोग देखते हैं तो वहां नीचे क्या आता है, टोकन, और टोकन ट्रांसफर इन Web20। ठीक है सर। अगर हम उस ऑप्शन को ऑन कर दें तो हमें सिर्फ Web20 वाले ही नजर आएंगे ना, USDT जी। उसमें और कोई भी डमी टोकन या कोई भी करेंसी तो नहीं नजर आएगी। नहीं। उसमें सर मैंने देखा है, एक इनका डिपॉजिट अकाउंट से 1.25 करोड़ के आसपास 3-3 लाख करके टोकन
3 अकाउंटों में गए हैं, ठीक है। तो मैंने वो चीज एक डाटा एक व्हाट्सएप अपना व्हाट्सएप पे ग्रुप है जो उसमें लीडर है काफी, डाल दिया। तो बाकियों ने तो मान लिया। एक पर्सन था जिसने बोला ये डमी टोकन है। मैंने बोला सर ऊपर एक ऑप्शन देखिए मैंने क्या सिलेक्ट की हुई है, टोकन ट्रांसफर इन वेब 20। कहते नहीं जी ये तो शो डम्पी में भी कर देता है। मैं कह यार हम उनको ऑप्शन को बोल रहे हैं वेब 20 वाले दिखाओ हमें, तो आप बोल रहे हो ये डम्मी टोकन है उसमें। तो फिर तो मैं ये आईपी फीस सर, बोलूंगा भी। आईपी सर, जी सर। आईपी सर, ये जो एनएफटी पे देख रहे हैं ना, कंपनी बहुत जी, तगड़ा जी। ट्रेड कर रही है। एक भी देखिए सारी डेट टाइमिंग देख सर, 11 दिन 11 दिन 11 दिन। सर हाँ ठीक है, 11 दिन देखिए। पहले ये स्ट्रांगली हाँ, उन्होंने किया हुआ है ट्रांसफर। मैं सुनिए, इन्होंने ये, हाँ ये कर रही है। और देखिए सर हर एनएफटी लगभग 47 लाख की है। एक एनएफटी की कीमत 47 लाख की है। और ये मैं तीसरा ये 16 पेज के है। जी सर 25 के तकरीबन 100 पेज हो जाएंगे ना 100 के हिसाब से। हाँ, यानी 10,000 ये एंट्री देखिए अभी 11 इतने हाई 10,000 लेवल एंट्री होती है ना। सर आप कंपनी सर। काशी को सिर्फ 10,000 नंबर से गुना कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा भी इतना फंड इस पड़ा है। कह रहे हैं सर, वो नीचे 45 से 25 है ना, उसको तो 100 में 100 हो गए, तो 10,000 एंट्री है। अब आप जो हमसे पूछ रहे हैं ना ये पैसा कहाँ से देगी, ये सर आप सिर्फ इतना देख लीजिए ये एनएफटी उन्होंने कैसे कितनी, अभी तो सर एक अकाउंट ही खोला होगा आपने। जी जी आशीष सर, इसमें जो फंड दिखा रहे हैं ना सर आप, वो फंड अलग है। वो जो इनके पास खुद की इनकी एनएफटी है, डॉलर्स में जो अमाउंट है वो इनके पास अलग है सर, खजाना। एनएफटी भी तो सर इनके पास अनलिमिटेड है ना सर, इनकी जो खुद की एनएफटी है ट्रेजर की। 11 दिन पहले कितने पेज पे की थी सर? हाँ सर 11-12 पेज हो गया। ये 11 दिन पहले यूज किया गया अकाउंट है सर। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि 13 पेज हो गया। 13 पेज पे कंटिन्यू चल रहा है, 11वें दिन दिखा रहा है सर। सीधे कुछ मत करो, नीचे जो आप 20 लिखे हैं ना सर उस पे क्लिक करो, शो रोज, जहाँ 25 लिखे हैं उसको 100 में कर दीजिए आप, वो जल्दी पेज आपको शो करता रहेगा। 100 कर दीजिए जहाँ, अब देखिए आपके 100 पेज हो जाएंगे। वो ऊपर देखिए सर, 1 मिनट ऊपर करिए, ऊपर थोड़ा सा ऊपर करिए, ऊपर थोड़ा और ऊपर करें, नहीं नहीं ऊपर जाए, हाँ यहाँ पर टोटल ऑफ, 1 मिनट सर नीचे करना एक बार, ऊपर 84,000 क्या लिखा है, ये ऊपर थोड़ा सा और करें सर, थोड़ा सा और नीचे करें सर, आप ऊपर कर रहे हो ना, नीचे करो, हाँ करिए करिए और करिए और करिए। ये देखिए सर 84,819 रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि उसमें से ये सिर्फ 10,000 दिखा रही है। क्या दिखा रही है देख लिया, उसके नीचे मेरे को पढ़ा नहीं जा रहा, धुंधला है। 10,000 ही दिखा रहा है। हाँ तो उनके पास 84,919 रिकॉर्ड है इस अकाउंट में। उसमें से सिर्फ आपको शो कर रही है 10,000। उसमें भी 11 दिन पहले की दिखा रहा है। और ये बताइए सर कि ये इतना बड़ा अमाउंट, तो ये तो ट्रेडिंग ही की है ना सर एनएफटी से, तो ये तो अपना लगा ही है ना। जी सर जी एक आउट है सर, देखिए आउट है, बाइनेंस से 51 आउट है की है। यहाँ से अब इसमें से अकाउंट देखिए कौन से है, बहुत सारे अकाउंट है सर, अलग अलग अकाउंट। तो ऊपर इसका कितना फंड है इसका अकाउंट में देख लीजिए। तो बहुत है सर इसका। 84,000 एंट्री है सर, थोड़ी भी नहीं है, 84,800 एंट्री है। ये मतलब कम्युनिटी तो ये पूरा ऑलरेडी इसके पास कम्युनिटी तो है ही है सर सिस्टम में, ऐसा थोड़े। लास्ट पेज इसका देखते हैं सर, लास्ट पेज। लास्ट आ गया जी पेज, लास्ट भी 11 दिन पहले करीब यानी कि 11 दिन पहले इन्होंने 10,000 से ज्यादा आउट किया है किसी अकाउंटों में, वो भी सेम ही है सर अकाउंट सभी का। अकाउंट सेम नहीं है सर, सब अकाउंट अलग अलग है सभी का अमाउंट अमाउंट एक सेम। एनएफटी का अमाउंट सेम है सर इसमें सब। लेकिन ये लोग हैं कौन सर, ये कैसा अकाउंट है सर ये?
जहाँ सर इसने सेल परचेज किया होगा, इसमें आउट का ना, इनका भी जो जहाँ इनको अमाउंट आई होगी, तो हो सकता है किसी करेंसी में, कोई और करेंसी में ली हो, तो वो आपको ये वेब 20 में दिखा रहा है ना सर। अगर आप आप किसी अमाउंट को बेचते हो किसी अमाउंट में, तो वेब 20 दिखा रहा है। अगर सोलाना में ली होगी तो ये थोड़ी दिखाएगा। बिल्कुल। मान लीजिए उन्होंने इसको बिटकॉइन के अमाउंट में बेचा है या किसमें, वो तो उसमें शो करेगा। अभी तो हमने ये BSE पे देखा ना सर, जिस करेंसी में इसने BSE में इसके पास इसका अकाउंट का होल्डिंग भी दिखाएगा, भी इतना फंड इसके पास पड़ा है। इसके नीचे होगा फ्रॉम टू लिखा होता ना, जहाँ नीचे होगा, ये देखिए ऑनर, एड्रेस, ये क्रिएटर, कौन ओनर है सर? ओनर को चेक करिए। इसमें वेब 20 में आएगा। ये गया ट्रस्ट वॉलेट। ये तो कोई सर हम में से कोई बंदा तो नहीं है। कौन है यार ट्रस्ट वॉलेट? सर जिसका भी है ना, उसका यानी कि ट्रस्ट वॉलेट से लिंक है। तो ये एड्रेस को आप सभी ग्रुपों में डालिए, पूछा जाए भी ये आप में से किसी का है। पांच साल पहले का अकाउंट है सर, 5 साल पहले का, यानी कि इन्होंने ट्रांसफर, आगे क्या लिखा सर इसके, राइट चलिए, राइट करिए स्क्रीन, हाँ करिए फ्रॉम बिनास, आगे चलिए सर। यानी कि तकरीबन ये $100 थे उस टाइम इसके पास। इस टाइम जिसका भी ये सर है, उसके पास इस टाइम $48.20 पड़े हैं इस अकाउंट पे। बिनास होल्ड फ्रॉम हॉट वॉलेट, बिनास से आए हैं ये, $100 वहां से आए हैं, फिल्टर बाय टोकन होल्डर। दिमाग चक्कर खाने लगता है सर इसका। अमाउंट देख के ना दिमाग खराब होने लगता है। देगा कब हम लोग? ये देगा कब? इतना अमाउंट रखा है ये, नहीं क्या कर रहा है हमारा तो जी घबराने लगता है सर इसको देखते देखते। सर इसमें एयर ड्रॉप भी लिखा था एक जगह, क्या चीज लिखी थी पीछे वाले पेज में, जो अभी पीछे था ना, किसमें सर? जो पीछे वाला पेज था ना, उस पे लिखा था ये, इस पे नहीं, जहाँ एक्शन लिखा था ना, अभी राइट लेफ्ट पे कीजिए, वहां लिखा था
इसको देखने से सर ये लग रहा है कि एक कहा तो रहा है ओपन सी को हमें क्रॉस करना है, लेकिन ये ओपन सी को नहीं, किसी कॉइन को एक क्रॉस करने के जुगाड़ में लगा हुआ है। क्यों आईपी सर? सर ये जो दिखा रहे हैं ना सर, एनएफटी की ट्रेडिंग दिखा रहे हैं, जिसमें वेब20 में ही हो रहा है। तो जो ले रहा है वो ऑप्शन, जैसे आप क्रॉस करते हो ना, क्रॉस ब्रिज, आपने कोई चीज बेची तो किस चीज में लेना चाहते हैं, वो तो कंपनी की मर्जी है ना। ये जो ट्रेडिंग दिखा रहे हैं ये वेब20 की ही दिखा रहा है सारी। एनएफटी को ओपन सी को भी सुपर पास करेगा और किसी कॉइन को भी देख रहा हूँ ये सुपर पास करने के मूड में है, लेकिन उसको कह नहीं रहा है। सर ऐसे है ना, ये जो अपनी ब्लॉकचेन ला रहा है, इसके बाद बिटकॉइन की ब्लॉकचेन का एक्सपीरियंस भी है, इथेरियम का भी है, बीएनबी की, सभी ब्लॉकचेन जो इस टाइम आ चुकी है ना, ये सारा एक्सपीरियंस जो उनका होगा ना सर, इसमें डाल रहा है। उसमें जो भी कमी होगी वो इसमें सब खत्म करेगा। और जो बोल रहा है वर्ल्ड में सबसे बड़ी लाने वाला है, तो देखो सर, जो छोटी ब्लॉकचेन है वो तो खुद ही बोल रही है स्पैक भाई ये 9 महीने से लेके 24 महीनों में आ जाती है। तो हम अगर मान लीजिए पिछले अप्रैल से आज इस अप्रैल तक, तो 1 साल हो जाएगा पूरा, यानी कि इसको लिस्टिंग के लिए। तो इसमें जो उनके डेवलपर हैं, उनके वर्ल्ड के बेस्ट, इसने भी हल्के नहीं लिए होंगे। अगर ब्लैक रॉक इसके साथ आई है तो सर कुछ वो किसी नंगे फंगे बंदे के पास तो आई नहीं होगी। अगर उसने इसके साथ हाथ मिलाया तो कोई तो बराबरी का होगा ना उसके। जिसने, अगर ब्लैक रॉक का अपना भी एक्सपीरियंस है, उसने इसका भी एक्सपीरियंस देखा होगा भी, इसका जो 5-6 साल पहले का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जो ये बोल रहा है, तो अगर उसने हाथ मिलाया तो इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ ही आई होगी। तो वो भी तो देखो इतना बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी कोई सोच समझ के ही आए ना भी हमने ये इन्वेस्टमेंट कितने में बदलनी है या वर्ल्ड को क्या दिखाना है हमने। क्योंकि हम तो देखो ब्लैक रॉक को भी पता, उसको रिजल्ट उसके सामने होगा भाई हम में से कितने बंदे किस लेवल के हैं। किसी के $100 चल रहा है, किसी को 60, तो वो यूज ये, क्योंकि हमें देख के ही उनकी ब्लॉकचेन में लोग आएंगे, जो बड़े बड़े व्हील्स आएंगे। लोगों को थोड़ी पता भी हम अनट्रेंड है, ठीक ना। अब आपसे मैं बात कर रहा हूं, आपको क्वालिफिकेशन क्या, जब आपकी कितनी है। हमें से कोई भी इस लाइन में पढ़ा नहीं है, सिर्फ हम अपना एक्सपीरियंस जो हमें दिखाई दिया, जो हमने इधर उधर से इकट्ठा किया, वही है। कोई भी ये नहीं है कि ये इसमें कोई प्रोफेसर है, किसी को नॉलेज नहीं है इसमें। तकरीबन हम जो मैंने देखा सर, सिर्फ हम टटोलते हैं, हमें नई चीज मिलती है तो हम उसको पूरा नेट में उठा के देखते हैं ये चीज क्या है। एक्सपीरियंस धीरे धीरे हमारा वो चीज पता लग जाती। पहले तो हम में से किसी को ये भी नहीं पता था ये कंपनी का विड्रॉल अकाउंट क्या है और डिपॉजिट क्या है। आपने जब पिछले जो भी पिछले साल है, आपने कभी देखा था इसके ये किस अकाउंट में डाल रहे हो, तो ये कौन से अकाउंटों में जा रहा है, किसी को भी नहीं पता था।
जैसे आशीष भैया दिखा रहे हैं, मुल सर दिखा रहे हैं, बाकी इन्होंने, इनसे ही पता लगा ना ये चीजें पड़ी हैं हमारी। अब सर भगवान सबको देने पर लगे हुए हैं, अब कौन आंख मूंद लेगा, कौन आंख खोल के चलेगा, बात इसकी है। आज देख के हमको लग रहा है ये। अब जिसको लेना होगा वो आंख खोला रखेगा, जिसको नहीं लेना होगा सिर्फ कंपनी का एक अकाउंट देखा है सर। आप 15-20 देख लोगे ना तो सर आप कभी भी ये पूछोगे ही नहीं ये विड्रॉल कहाँ से देगा हमें। अरे सर जैसे बोलते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, मान लो अगर सितंबर में आ जाती ब्लॉकचेन, वो हमारे हाथ कहाँ आती, वो तो हमारे पकड़ में आनी नहीं थी। वो तो तब से हम सीख रहे हैं, इतना कुछ सीख गए हैं, हमारे लिए अच्छा ही हुआ एक तरह का। आप एक चीज देखिए सर, आपको किसी को भी NFT खरीदनी या बेचनी आती है, क्या प्रोसेस है उसका किसी को भी नहीं पता। तो धीरे धीरे हम सब ये चीजें सीख जाएंगे, ये कंपनी को भी पता है। एक चीज बताऊं, ये सारा चीज जो हम कर रहे हैं ना सर, कंपनी को सारी ABC पता हमारी। इनको ये चीज नहीं आ रहा है, ये चीज नहीं आ रहा। कब जब देखते होगा ना, कभी ये अपने मंचों पर इस चीज की जिक्र ही नहीं करते। सिर्फ जिक्र किस चीज का, अब जिक्र सिर्फ इतना रमजान का महीना आ गया, ये खत्म हो जाएगी। कोई बोल रहा है सर मैंने अकाउंट में रमजान के महीने के बाद डालूं। सर अब बताइए सर, 1652 पेज है, ये 1652 पेज है, इस पे लास्ट अपडेट हम लोग देखते हैं कितना घंटे पहले क्या है। 17 के डेज का है सर, 267, यानी कि 9 महीने 9 + 27, तकरीबन 9 महीने पहले का है। तो फर्स्ट पेज पे देखते हैं तो सर 1 मिनट अगो, यानी कि 1 मिनट पहले आपके चलाते ये कुछ किया है इन्होंने, कहीं से फंड आया फ्रॉम, ये एक आई है, यानी कि NFT है सर 48,415। पहले तो 47,000 कुछ की थी ना जी, 47 इसमें कुछ ट्रेडिंग कर रही है सर इस टाइम, या इनका वो सिस्टम कर रहा होगा। सर कंपनी इतना पैसा बना के बैठ गई है ना सर, इतना पैसा है, मैं इतना बना ली है, हम लोग क्या बताऊं मैं, समझ में नहीं यार कंपनी चाहती क्या है। सर कंपनी का तो पता नहीं, पिछले साल भी मैं बाहर बैठा छत पे ऐसे पैजामा और टी-शर्ट पहन के बैठा था, सर्दियों में थोड़ा सा मोटा पहन लिया, फिर वही गर्मी वाला पहन लिया। अब कंपनी देती कब है ये बस चाहिए हमें, ये कुछ मिनट पहले ही हुआ है सर सारा। तो अभी ये MEX पे जो ये चल रही है 23,66,000 का इसमें सर MEX फंड पे तो इंडिया में थोड़ा FIU ने जो बैन लगाया है अभी, ये आज के बाद बंद हो जाने वाली थी, बोली है उन्होंने। जी IP सर। जी सर। IP सर, हेलो जी सर बोलिए। आवाज आ रही सर मेरी? बिल्कुल साफ आ रही है सर, बोलिए।
आईपी सर, आशीष सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर आ रही है आवाज, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो MEXT पे जो चल रही है, MEXT जो चल रही है, ये हर सेकंड हर मिनट जो चल रही है, लेकिन MEXT इंडिया में बैन होने जा रही है कुछ दिन के लिए, या फिर कुछ अस्थायी रूप से निलंबित किया जा रहा है उसको। इससे उसका असर पड़ने वाला है? इसको क्या कर रही है इसके ऊपर ये? सर इस कंपनी को थोड़ी फर्क, अपने इंडिया में बैन हो रही है, बाहर तो चल रही है ना सर। हाँ। कहाँ पे न्यूज आया तो यानी कि कहीं ना कहीं अपना काम तो कर ही रही है ना। आशीष जी क्या बोल रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूँ सर, हुआ है ना सर, इंडिया में बैन हुआ है, आज के बाद बैन हुआ है इंडिया में 28 तारीख के बाद। एक मिनट रुक जाइए, बैन हो गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनका काम नहीं रुकेगा। आप VPN चेंज कीजिए, कहीं भी कोई चीज चला सकते हो। वही मैं कह रहा हूँ। अभी आशीष भैया बोलिए क्या बोल रहे थे? लेकिन एक चीज तो होगा ना सर, जो इसके ऊपर ये काम कर रही है, जो इसके ऊपर लॉन्चिंग का या फिर इसके ऊपर जो अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वगैरह जो भी कुछ डिप्लॉय कर रहे हैं और उसको लिस्टिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये तो अगर जब तक इंडिया में ये बैन हटेगा नहीं, जब तक तो इसमें ये भी नहीं कर सकता है ना। तो वो इसमें थोड़ी करेंगे ना, वो अपनी ब्लॉकचेन लाएंगे, उसको ब्लॉकचेन को किसी भी वॉलेट पे चला सकते हैं। ये मैक्स नाम का एक वॉलेट है जो उन्होंने बंद करने के लिए बोला है। मतलब इस एक्सचेंज पे नहीं चलाएगा, दूसरा एक्सचेंज पे लॉन्च करेगा। इसकी जरूरत ही नहीं है सर, इसमें कोई काम नहीं कर रहा, हमें से किसी को इसकी नॉलेज भी नहीं होगी। जिस दिन गवर्नमेंट ट्रस्ट वॉलेट बिनास पे और आपके बिटगेट में वॉलेट में कोई दिक्कत करेगी ना, तब आपको ये बात बोलिए कि ये हमें कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारा जितने भी है ना, इससे ज्यादा नहीं, जहाँ कोई TP टोकन पॉकेट पे काम कर रहा है, ये वाला वॉलेट को किसी को पता भी नहीं होगा ये क्या चीज है। वॉलेट एक्सचेंज है ना सर, ये MEXT एक्सचेंज है ना। जी इसे मोस्टली लोग ट्रेडिंग वाले जो है ना, ट्रेडिंग वाले ट्रेड के लिए ज्यादा यूज करते हैं इसको। आगे सर